पंजाब की सियासत का डी फैक्टर। पंजाब में 32% दलित वोटर। आरक्षण के आधार पर शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रवेश हुआ। क्या सत्ता में मिली इतनी हिस्सेदारी? आज बात पंजाब के दलित फैक्टर की। पंजाब का सदैव मेरे हृदय में विशेष स्थान रहा है। बतौर वोटर इनकी आबादी लगभग 32% है और पंजाब में ये सबसे ताकतवर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन क्या सामाजिक और आर्थिक तौर पे भी ये इतने ही ताकतवर हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति में डी फैक्टर की, यानी दलित पॉलिटिक्स की। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, कैप्टन अमरिंदर को हटा करके, लेकिन इससे कांग्रेस की मजबूती होती है चुनाव में। सवाल ये उठता है कि क्या दलित भी जमीनी स्तर पर उतने ही मजबूत हुए हैं? क्या उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आया है? और बीते सालों में, बीते दशकों में जो वायदे उनसे किए गए, क्या वो जमीन पर पूरे हुए हैं? तो आज मालवा और दोआबा में हम बात करेंगे डी फैक्टर की। मैं चरणजीत सिंह चन्नी एक प्रति सोच रहा कि मैं कानून द्वारा स्थापित पंजाब में दलितों के उत्थान और सशक्तिकरण का श्रेय बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को दिया जाता है। वैसे भी पंजाब मान्यवर श्री कांशीराम जी की जन्मभूमि होने के साथ ही वो महान भूमि भी है, जहां से उन्होंने अपने जीते जी बहुजन समाज के उत्थान हेतु काफी संघर्ष भी किए हैं। मालवा के रूपनगर जिले में पैदा हुए कांशीराम ने पंजाब में दलितों को न सिर्फ सशक्त किया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। भले ही उनकी राजनीतिक विरासत पंजाब में धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हो, मगर उनका मार्गदर्शन आज भी पंजाब के दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पंजाब के दलितों के सामाजिक आर्थिक हालात समझने से पहले आपको रूपनगर जिले के खवासपुरा गांव ले चलते हैं, जो कांशीराम की जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। यूं तो कांशीराम की जन्मभूमि पंजाब का मालवा क्षेत्र रहा, लेकिन दोआबा उनकी कर्म भूमि रही। जिस गांव में वो पैदा हुए, यहां से शायद दलित क्रांति की वो शुरुआत भी हुई, जिसके बाद पंजाब के दलितों को, खासकर जो रविदसिया सिख हैं, रामदसिया सिख हैं, उनको वो अधिकार मिला और वो शक्ति मिली कि वो सत्ता में अपनी भागीदारी मांग सकें, अपना अधिकार मांग सकें। और इसीलिए जब भी पंजाब में दलित सिखों की बात होती है, दलितों की बात होती है, तो सबसे पहले कांशीराम का नाम लिया जाता है। उनके इस गांव में उनकी प्रतिमा लगाई गई है, जहां उनकी पूजा होती है। यहाँ के दलित उन्हें भगवान मानते हैं। कांशीराम का परिवार अब भी खवासपुरा में रहता है। घर में उनकी लाइब्रेरी, किताबें और तस्वीरें सहेज कर रखी हुई हैं। कांशीराम के भतीजे बलवंत बताते हैं, इस घर के दरवाजे सभी आम और खास के लिए खुले हैं, जो कांशीराम में आस्था रखते हैं। मैक्सिमम तो सभी आते हैं, कोई पार्टी बस से ऊपर उठ के सभी यहाँ पे लोग, सभी के लिए खुला हुआ दरवाजा है, कोई ऐसी बात नहीं है, सभी आ सकते हैं। कभी झाड़ू वाले भी आता है, कभी कांग्रेस वाले भी आते हैं, सभी आ जाते हैं। हर कोई आता है, हर कोई आता है। पंजाब के दलितों के लिए कांशीराम के क्या मायने हैं? उनके जाने के बाद क्या वो सिर्फ मोहरा और चेहरा बनकर रह गए हैं? सामाजिक भी अभी जितनी साहब कांशीराम जी ने मजबूती सोची थी, अभी इतनी नहीं है। निक्कू राम कहते हैं कि कांशीराम के बाद दोबारा कोई हुआ ही नहीं जो दलित सिखों की आवाज उठाए। शिक्षा दलितों के सशक्तिकरण में बड़ा रोल निभाती है, मगर मालवा के इस गांव में जहां से दलितों के सशक्तिकरण की शुरुआत हुई, वहां आज भी छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। जो स्कूल है वो 1.5 किलोमीटर दूर हाईवे के पार है, जहां जाना छोटे बच्चों के लिए जोखिम भरा है। ऐसे में कम्युनिटी सेंटर को ही काम चलाओ स्कूल बना दिया गया है। कांशीराम जी के ही गांव में है, खवासपुरा में, और हमें बताया गया कि ये एक स्कूल है। स्कूल चलता तो है, लेकिन ये स्कूल की इमारत नहीं है, ये कम्युनिटी सेंटर है। इसका निर्माण कब हुआ था और किस मकसद से इसको बनाया गया था? ये बादल सरकार में हम लोगों ने मांग किया था कि साहब कांशीराम जी के नाम से जहाँ पे कोई ना कोई स्मारक होना चाहिए, तो उन्होंने जो ग्रांट दिया था कि उनके नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। कांशीराम का गांव है, जहां से
दलितों की लड़ाई सबसे पहले शुरू हुई पंजाब के लिए। वहाँ उसी गांव में जो बच्चे हैं उनके नाम पर ही कम्युनिटी सेंटर बनाया गया। अब उसी गांव में जो बच्चे हैं, ये दरअसल शिक्षा के लिए भी दलितों का संघर्ष है कि उनके गांव में एक स्कूल तक नहीं है और पढ़ाई करने के लिए जो व्यवस्था है वो आपके सामने है। ये कांशीराम का गांव है जिन्होंने दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, मगर आज उनके ही गांव के लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं आया। शिक्षा से रोजगार तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कांशीराम का जो गांव है, यहाँ के दलित समाज में बदलाव, सकारात्मक बदलाव कितना आया है? कोई बदलाव नहीं जी आया ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾव ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਫੜਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗੇ ਐਂ ਕਰੂੰਗੇ ਐਂ ਕਰੂੰਗੇ। सब सरकारां चोर आ। पढ़ाई लिखाई का स्तर कितना बड़ा हुआ है और दलित युवाओं के लिए सबसे बड़ा मसला पंजाब में क्या है? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਪੜ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। कितना दूर है रोपड़ यहाँ से? ਰੋਪੜ ਹੈ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਨਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 3-3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। नौकरी नहीं है, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜਾਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ठीक है, तो पढ़ाने हैं तो बिल्कुल पैसे नहीं है। पैसे अगर होंगे तद ही बच्चा वो करता है ना, गरीबी। हाँ जी, गरीबी बहुत है साढ़े। ये रामदासिया सिख हैं। पंजाब में एक बड़ी तादाद वाल्मीकि समाज के दलितों की भी है, जिन्हें मजहबी सिख भी कहा जाता है। करनैल सिंह उनमें से ही आते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं। दलित नेता चन्नी भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, मगर पंजाब में दलितों को सरकारी योजनाओं की जानकारी तक नहीं है, जिसके चलते करनैल सिंह ने अपने बेटे को भी 12वीं के बाद आगे पढ़ाया ही नहीं। दलित सिखों में एक बड़ी आबादी वाल्मीकि समाज की भी है, जिन्हें मजहबी सिख कहा जाता है। करनैल सिंह उनमें से एक हैं और कांशीराम के गांव में ही दलितों की स्थिति आर्थिक सामाजिक कैसी है, ये आप इनके घर से समझिए। 2 कमरे का छोटा सा घर है, परिवार में 5 सदस्य हैं। गांव के स्कूलों की हालत हमने पहले ही देख ली, लोगों के सबसे बड़े मसले क्या हैं वो भी आपने देख लिया। लेकिन ये वास्तविक तस्वीर जमीन पर बताती है कि जो दलित सिख हैं, वाल्मीकि सिख हैं, मजहबी सिख हैं, उनकी आर्थिक हालात क्या है और क्यों आखिर वो समाज की मुख्य धारा में होते हुए भी अभी भी पीछे हैं। बेटा कितना पढ़ा है? +2 की है जी। +2। +2 के बाद आगे क्या कर रहे हैं वो? बस वेला कर दे। आगे आपने क्यों नहीं पढ़ाया? बस गुंजाइश नहीं थी, दिहाड़ी करता ही मैं। तो सरकारी योजनाएं जो है स्कॉलरशिप की दूसरी, आपने उसका रास्ता क्यों नहीं अपनाया? हायर एजुकेशन गुंजाइश नहीं थी इतनी। गुंजाइश नहीं थी? हाँ जी, गुंजाइश नहीं थी। आपको पता नहीं था कि आगे पढ़ने के लिए सरकारी मदद भी मिलती है? नहीं, पता नहीं था ये। पता नहीं। वैसे यहाँ के दलितों को सामाजिक भेदभाव का सामना उतना नहीं करना पड़ता। शादी ब्याह में उन्हें कोई घोड़े पर चढ़ने से नहीं रोकता। उनका कहना है कि वो सशक्त और जागरूक हैं। अक्सर देश के कई कोनों में ये सुनने में मिलता है कि दलित दूल्हा जब निकलता हो तो उसे घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, मूछें नहीं रख सकते। लेकिन पंजाब में आपको ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ती थी। परंपराएं हैं, हर किसी के लिए कम से कम यहाँ वो विश्वास है और वो बराबरी का मौका देखने को मिलता है। कभी आप लोग को दिक्कत हुई शादी ब्याह में, आपके समाज के लोग जा रहे हो तो घोड़े पे ना चढ़ने दिया जाए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप समाचारों में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि घोड़े को लेकर के अक्सर दिक्कत हो जाती है, मूछें नहीं रखने दी जाती? वो तो अनपढ़ता की वजह से ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी पंजाब में। कितना फर्क है पंजाब के दलित युवाओं में? वो जो सामाजिक दायरा है उसमें फर्क कितना नजर आता है? बहुत ज्यादा फर्क है जी। कितने शिक्षित हैं यहाँ के लोग? बहुत ज्यादा। शिक्षित हैं या अधिकारों को लेकर के जागरूक हैं? दोनों। अधिकारों को लेकर जागरूक भी बहुत है और शिक्षित भी बहुत है। कोई भी यहाँ पे ऐसा बहुत 100 में से बहुत कम % ऐसे मिलेंगे जो +2 नहीं किए होंगे। मतलब हर कोई पढ़ा लिखा है। उतनी सरकार में भागीदारी जी। आप कह सकते हैं कि ये आपकी सरकार है? हाँ जी, हाँ जी, हम कह सकते हैं। ठीक। ये अब की बात है जब से चन्नी जी को सीएम बनाया गया या पहले भी ये स्थिति? नहीं, ये जब से चन्नी जी को सीएम बनाया गया। उसके पहले? उससे पहले नहीं थी। मालवा में पैदा हुए कांशीराम ने दोआबा क्षेत्र में अपनी कर्म भूमि बनाई। 1996 में कांशीराम ने अकाली दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 2022 में भी अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए हुआ है।
जो बहुजन समाज पार्टी पंजाब में कभी मजबूत हुआ करती थी, उसकी राजनीतिक जमीन अचानक पिछले सालों में खिसकने लगी है। कांशी राम के परिवार ने इशारों में मायावती को इसका जिम्मेदार बताया है। तो जाने के बाद उन्होंने जिम्मेवारी तो जिनको दिया वो रास्ते से भटके हुए नजर आते हैं। वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने में लगे हुए। मायावती की बात कर रहे हैं आप? कोई भी हो, हम नाम नहीं लेना चाहते। मालवा में कांशीराम के गांव के बाद आपको दोआबा क्षेत्र के नवा शहर लिए चलते हैं। महालो गांव में दलितों की आबादी ज्यादा है, सड़कें पक्की हैं और व्यवस्थाएं भी बेहतर हैं। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, दोआबा जहां की दलित आबादी सबसे ज्यादा है। आप उत्तर भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर तुलना करें पंजाब में, तो दलित की जो ग्रामीण इलाके हैं, दलित बहुल ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद अच्छी आपको दिखाई पड़ेगी। मसलन आपको पक्की सड़कें दिखाई पड़ेंगी, सड़क के किनारे पक्की नालियां दिखाई पड़ेंगी, आसपास स्कूल भी हैं, तो शिक्षा व्यवस्था के लिए बच्चों के लिए कम से कम आसपास स्कूलों की भी है। दलित होने के नाते हमारे पास इतना है भाई, लोग पढ़ने के बाद दलित पावर अपने हाथ में रखना जानते हैं। लेकिन क्या पंजाब की राज्य की पूरी सियासत में भी आप उतने ही पावरफुल हैं, उतनी ही ताकत है आपकी? बिल्कुल है, क्योंकि अगर दलित इकट्ठे ना होते तो पंजाब की कांग्रेस सरकार को दलित मुख्यमंत्री ना लगाना पड़ता, क्योंकि 75 साल हो गए आजादी के बाद पहला टाइम है पंजाब में जब दलित मुख्यमंत्री उन्होंने लगाया। क्यों लगाया ये हम सब जानते हैं। आंकड़े कहते हैं कि पंजाब के अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ी तादाद मजहबी सिखों की है, जो लगभग 25% है, जिनमें 20% आबादी रामदासिया सिखों की है और उसमें भी आधी आबादी वाल्मीकियों की है। मालवा, दोआबा और माझा तीनों ही क्षेत्र में लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट निर्णायक हो जाता है। हालांकि लगभग 20% आबादी वाले जाट सिख ही पंजाब की सत्ता में दबदबा रखते हैं। 1972 में अगर ज्ञानी जैल सिंह के उदाहरण को छोड़ दें तो राज्य के सभी मुख्यमंत्री लगभग जाट सिख समुदाय से ही रहे हैं। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। जाहिर है दलित को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सोच यही रही होगी कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी ओर किया जाए। पंजाब की राजनीति में दलित फैक्टर बहुत कारगर है। हमेशा वोट मेरे हिसाब से तो दलित वर्ग का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा ये डिसाइड करता है कि सरकार किसकी बननी है। पंजाब के दलित आज भी कांशीराम को अपना आदर्श मानते हैं, मगर उन्हें बीएसपी के मौजूदा नेतृत्व यानी मायावती से शिकायत है। उनके मुताबिक मायावती ने कांशीराम के सिद्धांतों को छोड़ दिया। कांशीराम के जाने के बाद बीएसपी में समाज के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने की परंपरा ही खत्म हो गई।